मेरे क्षत्रिय भाइयों, कब ऐसा समय आएगा जब आप एक होंगे? कब ऐसा समय आएगा जब एक क्षत्रिय दूसरे क्षत्रिय की सहायता करेगा? या कब ऐसा समय आएगा जितने जो क्षत्रियों के जो संगठन है हमारे देश में, वो एक कब होंगे? कोई एक ऐसा समय कब होगा वो? अब आप देखें तो आपके वोट भी बटे हुए हैं। आपके वोट का भी पता नहीं है कहां जाना है, क्योंकि आपका कोई सर्वे सर्वा नहीं है। एक दूसरे की टांग खींचना हम कब बंद करेंगे? गुणगान करना तो छोड़िए, एक दूसरे की टांग खींचने में ही लगे रहते हैं। अब आप अगर देखें तो जो क्षत्रिय भाई हैं, जो उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, वो जब तक पद में बैठे रहते हैं तब तक वो किसी अदर क्षत्रिय को वो पसंद नहीं करते, और जैसे ही वो रिटायरमेंट होते हैं तो दुनिया भर की क्षत्रिय महासभा खोल के बैठ जाते हैं। वो जब वो कुछ अपने भाइयों की मदद करने लायक होते हैं तब वो दूरी बना के रखते हैं। अब अगर आप इन चीजों को ध्यान से देखें तो कोई भी एक क्षत्रिय दूसरे गरीब क्षत्रिय की मदद करने के लिए आगे नहीं आता। राजपूत कन्याओं का आजकल आपने देखा होगा, उनकी शादियां बड़ी विलंब से हो रही हैं। कोई ऐसी संस्था नहीं है कि जो गरीब राजपूतों की बच्चियां हैं उनका सामूहिक विवाह या कोई ऐसा कोई व्यवस्था हो, वह है ही नहीं है। दोस्तों, ये क्षत्रिय आपस में लड़ना झगड़ना, मारपीट करना, आपसी दुश्मनी, एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे के लिए खाई खोदना, एक दूसरे के खिलाफ मनमुटाव, एक दूसरे के विरुद्ध छल कपट, फरेब, धोखा, बेईमानी, साजिश, षड्यंत्र रचना, झूठे मुकदमे, झूठी रिपोर्ट, FIR करवाना, झूठी गवाही देना, झूठी शान, झूठी फैशन, झूठे स्वार्थ, लालच व स्वहित से भरी नेतागिरी, दादागिरी, गुंडागिर्दी, जुआ, शराब, मांस, मदिरा का सेवन और तमाम फिजूल खर्ची कब बंद करेगा? कुछ समझ के परे कोई इनका जो है नेता नहीं है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। कारण क्या है? कारण वही है कि आप में एकता नहीं है। आज अब आप देखें तो क्षत्रिय अपने चाल चरित्र और चिंतन, आर्थिक स्थिति पर कब ध्यान देगा, कुछ पता ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं। क्षत्रियों का संपन्न व बुद्धिजीवी वर्ग जो है, मैं आपको बताऊं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है और संपन्न वर्ग भी है, ऐसा नहीं है राजपूत धनाढ़ नहीं है, आज भी राजपूत बहुत धनाढ़ है, लेकिन वो किसी गरीब राजपूत की मदद करने के लिए तैयार नहीं है, किसी भी कीमत में, किसी भी हालत में। ना तो वो अपने समाज को सलाह भी दे सकता है, चलिए धन नहीं खर्चा करता, वो सलाह भी नहीं देता है, वो उनकी अगुवाई भी नहीं करता है, वो उनकी लीडरशिप भी नहीं करता, जो धनाढ़ राजपूत है। इससे क्या हो रहा है? बेरोजगार क्षत्रिय युवाओं की संख्या रोज की रोज बढ़ रही है, शादियों में विलंब हो रहा है, राजपूत युवाओं में भी और बच्चियों में भी। अब अगर यही जो धनाढ़ राजपूत है, जो बड़े पदों पर बैठे जो राजपूत हैं, ये अगर अपने गरीब राजपूत भाइयों की मदद करें, बच्चियों की मदद करें, तो इस समाज का कुछ उत्थान होगा। एक समय ऐसा आएगा जो ये विलुप्त प्रजाति हो जाएगी और कहा जाएगा कि एक क्षत्रिय राजपूत हुआ करते थे जिन्होंने इस देश के लिए, अपने देश के लिए, अपनी माटी के लिए मुगलों से युद्ध लड़ा। 18-18 साल के बच्चे जो है वो मारे जाते थे उस टाइम पे। अगर एक समय ऐसा था जब राजपूत कन्याएं, जो सबसे ज्यादा जो विधवा होती थी, वो राजपूत कन्या का जो है एक रिकॉर्ड होता था। अगर आप उठा के देखें, अगर इसको आप इतिहास में जाएं, तो राजपूत कन्याएं कम उम्र में अगर किसी जाति की जो विधवा होती थी, वो सबसे ज्यादा राजपूत कन्याएं होती थी। कारण युद्ध में मारे जाते थे, मुगलों से लड़ाइयां लेते थे, अपने राजपाट सब दे दिए, अपने वंश के वंश नाश कर दिए। कारण तब भी यही था कि एक नहीं थे, कारण आज भी वही है। तो ये कारण कब दूर करेंगे? आज राजपूत युवा जो है, आप किसी भी बड़े शहर में चले जाइए, किसी भी मेट्रो सिटी में चले जाइए, आप
रिक्शे चलाते हुए मिल जाएंगे, आपको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हुए मिल जाएंगे। ये कब खत्म होगा? ये जो बेरोजगारी दर है हमारे राजपूतों में जो बढ़ती जा रही है, शादियों में जो विलंब हो रहा है, लड़कियां 30-30 साल की हो जाती हैं, उनको लड़के नहीं मिल रहे हैं, लड़के 32-32 साल के हो जाते हैं, वो जो कह रही जी हमें वो लड़की पसंद नहीं है, वो हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। अरे भाई, ये कब खत्म होगा सब? साथियों, ये सोचने का विषय है। मुझे लगा कि आज इस विषय पे बात करनी चाहिए अपने क्षत्रिय भाइयों से। आप लोगों को चिंतन करना चाहिए। जितने भी जो समृद्ध क्षत्रिय परिवार हैं, क्षत्रिय खानदान हैं, जो धनाढ्य परिवार हैं, जो अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं, जो कुछ अपने राजपूत क्षत्रिय गरीब क्षत्रियों के लिए कुछ कर सकते हैं, तो उनको आगे आना चाहिए। एक समय ऐसा था जब क्षत्रिय हमारे देश का, भारत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कृषक हुआ करता था, वो किसानी करते थे। लेकिन क्षत्रिय होने के नाते ना तो उनको कोई बैंक लोन देता है जल्दी, ना उनको वो सुविधाएं मिल पाती हैं सरकार की तरफ से, ना